हाल ही में भारतीय रेलवे ने जापान की विभिन्न प्रकार की बुलेट ट्रेनों का परीक्षण किया है। इन ट्रेनों को एक एक करके चलाकर देखा गया और इस परीक्षण के बाद भारतीय रेलवे को इन बुलेट ट्रेनों का प्रदर्शन बहुत पसंद आया। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह ट्रेन है शिकांक्शन बुलेट ट्रेन, जो जापान की है और हाल ही में भारतीय रेलवे ने इसे इंपोर्ट किया था। इसके बाद इस ट्रेन पर भारत में कई तरह की परीक्षण प्रक्रियाएं पूरी की गईं। इन ट्रेनों के परीक्षण से इतना अच्छा परिणाम आया कि भारतीय रेलवे अब जापान के साथ बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को लेकर बैठकें कर रहा है। असल में भारतीय रेलवे अब जापान से 24 और बुलेट ट्रेनें मंगवाने की योजना बना रहा है। खासकर मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर, जो कि 511 किलोमीटर लंबा होगा, वहां हर दिन 35 बुलेट ट्रेनें चलाने का लक्ष्य रखा गया है। इस कॉरिडोर के उद्घाटन के बाद हर दिन 90,000 से अधिक यात्री इस तेज रफ्तार ट्रेन से यात्रा करेंगे। मुंबई से अहमदाबाद तक की दूरी अब महज 2 घंटे में तय की जा सकेगी और इसके लिए हर आधे घंटे में एक बुलेट ट्रेन चलाने की योजना बनाई गई है। भारतीय रेलवे बुलेट ट्रेनों के सेट्स को लेकर कोई भी समझौता नहीं करना चाहती और इसलिए उन्होंने जापान से दुनिया की सबसे तेज बुलेट ट्रेन मंगवाने का फैसला किया है। इस ट्रेन को हिताची कंपनी द्वारा तैयार किया गया है, जो जापान की प्रमुख रेल वाहन निर्माता कंपनियों में से एक है। हाल ही में गुजरात में जापान के कुछ अधिकारी आए थे, जिन्होंने बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। उन्हें यहां काम की गति और गुणवत्ता देखकर काफी संतोषजनक प्रतिक्रिया मिली है। पिछले 1 साल में इस परियोजना में तेजी आई है, जो पिछले 6-7 सालों में नहीं देखी गई थी। अब तक गुजरात में लगभग 50% निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। इस प्रोजेक्ट की एक और दिलचस्प बात यह है कि मुंबई में बुलेट ट्रेन के लिए दुनिया का पहला अंडर वाटर टनल बन रहा है। यह टनल लगभग 11 किलोमीटर लंबा होगा और इसे मुंबई में बनाया जाएगा। यह तकनीकी दृष्टिकोण से भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। अगर भारतीय रेलवे इस टनल के निर्माण में सफल हो पाती है, तो यह वैश्विक स्तर पर एक अहम कदम होगा। इसके अलावा भारतीय रेलवे ने साबरमती नदी पर एक उच्च गति रेल पुल भी तैयार किया है, जिसे विशेष रूप से बुलेट ट्रेन के लिए डिजाइन किया गया है। इस पुल की खासियत यह है कि यहां से गुजरने वाली बुलेट ट्रेनों की गति 320 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है और इसे इसी उद्देश्य से बनाया गया है। हाल ही में भारत और जापान के बीच बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई थी, जिसमें दोनों देशों के अधिकारियों ने इस प्रोजेक्ट से संबंधित कई पहलुओं पर चर्चा की। इसमें मुख्य रूप से सिग्नलिंग सिस्टम, ट्रेन सेट्स और तकनीकी सहयोग के बारे में बात की गई। जापान की ओर से भारत को अत्याधुनिक इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग सिस्टम की आपूर्ति की जाएगी, जबकि E5 सीरीज की उन्नत बुलेट ट्रेनें भी भेजी जाएंगी। ये ट्रेनें जापान से भारत लाई जाएंगी और भारतीय रेलवे के संचालन के लिए तैयार की जाएंगी। इन उन्नत ट्रेन सेट्स की मैन्युफैक्चरिंग का काम कावासाकी और हिताची कंपनियां मिलकर करेंगी। हालांकि इस प्रक्रिया में एक छोटा सा मुद्दा यह है कि ये दोनों कंपनियां मिलकर एक ही टेंडर जारी न करें, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो प्रतिस्पर्धा कम हो जाएगी और इससे भारतीय रेलवे को ये ट्रेनें महंगी पड़ सकती हैं। इसे लेकर भारतीय रेलवे को ध्यान रखना होगा कि इस प्रोजेक्ट में सबसे बेहतर और प्रतिस्पर्धी प्रस्ताव सामने आए, ताकि ट्रेन सेट्स की लागत कम हो सके। भारत में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को लेकर अब तक काफी सकारात्मक प्रगति हुई है। यदि यह प्रोजेक्ट सफल होता है, तो यह भारत में रेलवे यातायात का चेहरा पूरी तरह से बदल सकता है। इन ट्रेनों की तेज रफ्तार और आधुनिक तकनीक भारत के ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को एक नई दिशा देगी। साथ ही यह परियोजना देश में रोजगार के अवसर भी पैदा करेगी और भारतीय रेल क्षेत्र में एक नया आयाम जोड़ेगी। यहां तक कि अगर बुलेट ट्रेन परियोजना की गति इसी तरह बनी रहती है, तो हम अगले कुछ सालों में इन ट्रेनों को पर दौड़ते हुए देख सकते हैं। भारतीय रेलवे की यह योजना न केवल तकनीकी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह भारत को एक वैश्विक रेल परिवहन हब बनाने की दिशा में
एक बड़ा कदम है। आपका इस परियोजना के बारे में क्या विचार है? कृपया टिप्पणी क्षेत्र में अपनी राय साझा करें।